गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 99 नंबर वीडियो हमारी 12.6 में चल रही है इस टाइम, और 12.6 समघात रेखिक अवकल समीकरण हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल है हल्की सी, और उसके बाद बाकी का जो काम आपने 12.5 तक किया था कि जैसे हमने चरों का पृथक्करण किया। सबसे पहली विधि चरों का पृथक्करण थी, उसके बाद प्रतिस्थापन वाली विधि थी। अब तीसरे नंबर पे ये विधि आती है। तो बाकी के जो पहले वाले काम हैं वो बाद में होंगे, वो भी होंगे, लेकिन वो बाद में होंगे। उससे पहले कुछ थोड़ा सा काम इसका होगा। जैसे प्रश्नावली का नाम है रेखिक अवकल, ये समघात रेखिक अवकल समीकरण। समघात रेखिक अवकल समीकरण का मतलब, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले तो इसकी पहचान देखिए कि x² y, और फिर आता है x² y dx माइनस x³ y³ और dy बराबर 0। ये स्थिति हमारे पास आती है। इसको समघात क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले तो दिमाग में यही बात आती है कि भाई समघात का मतलब तो ये होना चाहिए कि इसके ऊपर सम पावर आनी चाहिए। दिमाग में सम नाम सुनते ही सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि सम पावर आनी चाहिए। तो ये जो 3 होता है ये तो सम नहीं होता, विषम होता है। तो क्या कहानी चल रही है इसमें? तो इसका नाम समघात रेखिक अवकल समीकरण क्यों पड़ा? उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पर जब आप पूरे अवयवों को देखेंगे, चरों को देखेंगे, तो उस चर के ऊपर जो पावर आएगी वो हमेशा बराबर आएगी। जैसे यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, y पे 1 पावर हो गई। दोनों को जब मिला देंगे तो 3 पावर बन रही है। यहाँ पर भी 3 पावर है, यहाँ पर भी 3 पावर है, हो गई सम। सम यानी बराबर भी तो होता है ना? तो सम यानी केवल सम, यानी इवन नंबर नहीं होता, सम यानी बराबर भी होता है, सम यानी समान। तो समान कंडीशन यहाँ पर लगेगी, हमेशा चरों के ऊपर समान पावर आएगी, इसलिए इसको समघात रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। और इस तरह की पहचान ये पेपर के लिए बहुत मोस्ट होता है। समघात रेखिक अवकल समीकरण के सवाल लगभग 98% आपको बहुत बार मिले हैं। 100 बार पेपर बनाए तो 98 बार ये इसमें से सवाल दिया है। कारण सिर्फ इतना सही, जैसे ये इसको देखता है कोई तो इसको वो 2 समझेगा, इसको 1 समझेगा। यहाँ पर 3 पावर आ रहा है, तो 3 पावर आके अगर 3 पावर किसी को दिख गई तो सम दिमाग में तो आएगा ही नहीं कि सम तो है ही नहीं, विषम है ये, है ना? तो सम का मतलब सम और विषम से नहीं है, यहाँ पर सम का मतलब समान से है। तो यहाँ पर भी दोनों को मिला दिया तो 3 पावर, ये भी 3 पावर, ये भी 3 पावर, सही है। तो समान पावर बन गई, इसलिए इसको बोल देते हैं समघात अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण। और इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा काम है कि हम dy बाई dx को अलग कर दें। तो x² y dx बराबर, इनका पक्षांतरण किया, x³ y³ और dy, ये स्थिति आ गई। फिर उसके बाद अब आपको चाहिए dy बाई dx, तो ये dx है, ये हट के इधर चला गया, और x³ y³ है, इसको हटा के इसके नीचे भेज दिया। तो यहाँ बन जाएगा dy बाई dx बराबर, dx तो इधर चला गया, ये इसके नीचे आया, तो x² y अपॉन x³ प्लस y³, ये स्थिति आ गई। ठीक है, ये समघात रेखिक अवकल समीकरण है। और एक कंडीशन और बनती है इसके अंदर कि इसको y अपॉन x के रूप में चेंज किया जा सकता है ना? दूसरी कंडीशन ये बनती है कि इस सवाल को हम y अपॉन x के रूप में चेंज कर सकते हैं। y अपॉन x का मतलब इसमें किसी संख्या का भाग दिया जा सकता है। जैसे अगर हम x³ का भाग यहाँ पे दे दें और x³ का भाग नीचे भी दे दें, अंश में भी x³ का भाग, नीचे भी x³ का भाग, तो ये y अपॉन x के रूप में कन्वर्ट हो जाती है ना? एक स्थिति ये भी बनती है। तो हम इसको ये भी कहते हैं, कई जगह आपको जैसे एग्जाम्पल वगैरह आप करेंगे तो उसमें कई जगह लिखा मिल जाएगा कि यह y अपॉन x रूप की रेखिक अवकल समीकरण है। तो y अपॉन x का मतलब समघात रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो 2 बातों से इसको जाना जाएगा, एक तो समघात रेखिक अवकल समीकरण, और इसको y अपॉन x की रेखिक अवकल समीकरण भी बोल देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। उसके बाद में इसको अब हमें कुछ यहाँ पर प्रतिस्थापन करना है। जैसे इसको 1 नंबर मान लिया, और उसके बाद कुछ प्रतिस्थापन रखना है। प्रतिस्थापन क्या रखेंगे? तो जब भी समघात रेखिक अवकल समीकरण होगा, हम रखते हैं यहाँ पर, माना y बराबर vx, y बराबर vx रख दिया जाएगा। ठीक है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो dy बाई dx। फिर ये u इंटू वी से होगा, भाई 2 पद हैं, दोनों गुणा हो रहे हैं, u इंटू वी से, तो v को छोड़ दिया, x का करेंगे 1 आ जाएगा, है ना? v को छोड़ा, x का किया तो 1 x के सापेक्ष, फिर x को छोड़ दिया, v का करेंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा। सही है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जो भी करेक्शन इसमें आता है थोड़ा बहुत। तो dy बाई dx बराबर v प्लस x और dv अपॉन dx।
ठीक है। अब जो नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, उसमें इन मानों को रख देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखा तो वैल्यू क्या बनती है, dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो v प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए अब एक्स स्क्वायर तो है ही, है ना, केवल y की जगह प्रतिस्थापन रख रहे हैं, तो y की जगह पर रख दिया vx, तो ये आ गया vx अपॉन एक्स क्यूब ऐसे ही, प्लस फिर y क्यूब है तो y क्यूब की जगह हो जाएगा v क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है ना। y बराबर vx है तो v क्यूब क्या हो जाएगा, v क्यूब और x क्यूब, कॉमन निकाल लेते हैं इसको, कुछ कॉमन आ रहा है, और पहले ये वाला पद तो ऐसे ही v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, है ना, एक्स क्यूब बाहर चल रहा है, इसको यहाँ रख लिया, v ऊपर चल ही रहा है, एक साथ लिख दिया इनको x को। फिर उसके बाद में नीचे एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, दिख रहा है ना साफ, एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब को निकाल के बाहर किया तो एक्स क्यूब कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस वी क्यूब, 1 प्लस वी क्यूब बच गया। अब उसके बाद में एक्स क्यूब से ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, v को उधर भेज दिया तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v 1 प्लस वी क्यूब और माइनस v, इनका एलसीएम कर दिया तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v, इसको गुणा कर देते हैं, ये इधर जाएगा तो v और माइनस v 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, ठीक है। 1 ये इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस वी क्यूब एलसीएम आएगा, ये 1 प्लस वी क्यूब है, ये यहाँ पर गुणा हुआ तो एक गुणा हुआ तो v आ गया, ये गुणा हुआ तो v4 आ गया, ठीक है। इस v से ये वाला v कैंसिल हो गया, बचा क्या x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस v4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, ठीक है, हो गया, बिल्कुल सिंपल काम है। अब जब यहाँ तक आ गए तो इसमें देखिए दो चर काम कर रहे हैं, एक तो v काम कर रहा है और एक x काम कर रहा है। अब हम पहुँच गए कौन से में, 12.6 चल रही है, 12.4 में पहुँच गए। 12.4 में चरों का पृथक्करण था, है ना, तो वही चरों का पृथक्करण हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से जब भी आपको कहा गया था पहले भी कि जब भी आप चरों का पृथक्करण करेंगे तो चरों का पृथक्करण करने से पहले क्या काम करना पड़ता है, प्रतिलोम, तो प्रतिलोम कर दीजिए इसका। तो यहाँ हमने प्रतिलोम किया, प्रतिलोम करने पर तो वैल्यू क्या आती है, dx अपॉन एक्स डी वी, ये चेंज हो गया तो x और dv ये तो नीचे आ गए और dx नीचे है, ये ऊपर आ गया, बराबर 1 प्लस वी क्यूब, ये ऊपर आ गया, v4 नीचे आ गया, है ना। लेकिन अब ये जो माइनस का चिन्ह है ये तो ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये हमेशा बीच में ही आएगा। हो गया क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में ये जो v है यहाँ से हम चरों का पृथक्करण करते हैं तो dx अपॉन एक्स बराबर माइनस को बाहर कर दिया और 1 प्लस वी क्यूब अपॉन v4 और dv, ये आ जाता है। देखिए ठीक है यहाँ तक, सही है, हो गया ना। 1 प्लस वी क्यूब है, अपॉन में v4 आ गया और माइनस को बाहर कर दिया, dv हो गया। अब क्या करेंगे, जब ये स्थिति हमारे पास आई तो ये तो सिंपल बन रहा है, साफ दिख रहा है कि 1 अपॉन एक्स आ रहा है, dx आ रहा है, तो ब्लॉक का बन गया। लेकिन अभी ये अपने सही रूप में नहीं है ना, ये समाकलन सही रूप में नहीं है, तो क्या कर देंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो जब आप इनको अलग अलग करते हैं तो यहाँ से वैल्यू मिलती है, इसको तो अभी ऐसे रहने दिया, बराबर माइनस बाहर चली रहा है, एक बार 1 के नीचे v4 कर दिया dv और एक बार v क्यूब के नीचे v4 करेंगे। देखिए यहाँ पे कि v क्यूब में हम v4 का भाग दे रहे हैं, है ना, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ बच गया 1 अपॉन v और dv। क्लियर। थोड़ा सा और करेक्शन अभी है इसमें कि ये dx अपॉन x इसको ऐसे रहने दिया, माइनस इसको ऊपर लेके गए तो v की पावर -4 dv माइनस
1/v और dv हो गया। ठीक है, अब v की पावर -4 का समाकलन करना है। इसको मैं यहीं कर देता हूँ बीच में, इसको हटा देंगे बाद में। v की पावर -4 का समाकलन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि v की पावर -4 कौन सी विधि से होगा, तो कौन सी विधि इसमें काम कर रही है, इसमें काम करेगी x की पावर n। v की पावर -4 है तो x की पावर n बन रहा है, x की पावर n से इसको हल करते हैं तो v की पावर n+1 बटे n+1, यही होता है n+1 बटे में n+1। अब इसको क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा v की पावर -3 और यहाँ पर भी -3। v की पावर -3 नीचे आ गई तो -1/3 तो है ही, और ये हो जाएगा v³। ठीक है, इतना खैर आप जानते होंगे, फिर भी मैंने उन बच्चों के लिए इसको कर दिया है जिनकी समाकलन थोड़ी सी कमज़ोर है, और कमज़ोर तो है ही, प्लस बहुत दिनों बाद हम समाकलन कर रहे हैं सूत्र के अनुसार, तो कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। x की पावर n का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये x है, ये n कहलाएगा, तो x की पावर n+1 बटे में n+1, और जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आ गई। अब जब भी हम उसका समाकलन करेंगे तो मैं ये आंसर डायरेक्ट रख दूंगा आपको। ठीक है, आप इसको साइड में नोट कर लेना, और उस तरफ में जहाँ भी पेज के पास थोड़ी सी जगह होगी ना, उस जगह पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाता है dx/x है, इसका आंसर तो log x, फिर बराबर इसका आंसर इस वाले का देखिए -1/3 अपॉन v³, ये आएगा, तो एक माइनस तो ये वाला और एक माइनस वो वाला, दोनों प्लस हो गए, तो इसको हटा देते हैं, और 1/3 v³ हो गया। सही है, माइनस यहाँ से log v और प्लस c, log वाले पक्षों को एक तरफ ले आए तो log x ये भी इधर आ जाता है, प्लस log v बराबर 1/3 v³ और प्लस c हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये log है, ये भी log है, दोनों को मिला दीजिए, log की प्रॉपर्टी लग रही है, तो log की प्रॉपर्टी से ये दोनों मिल गए, x v बराबर 1/3 v³ प्लस c। अब अगर हम log को हटाना चाहें, log हटेगा तो ये जो संख्याएं हैं ये पावर में चली जाएंगी, है ना, इनको पावर में, या पहले एक बार इसको v का मान रख देते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ पर y बराबर vx है, साफ दिख रहा है y बराबर vx है, तो v की वैल्यू क्या होगी, अगर v का मान निकालें तो y/x आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर, अब इसको मिटा रहा हूँ, और इसी के साथ यहाँ पर आपको लिखना है कि v बराबर y/x, यानी जहाँ पर भी v का यूज़ हमने किया है उस v को अब हटाना पड़ेगा। लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है वो तो x और y के रूप में है, तो आंसर भी x और y के रूप में आना चाहिए, तो y बराबर v/x होगा। इसका मान हमने यहाँ रखा, तो log x और y/x बराबर 1/3 y³ आएगा, v³ है ना, तो इसको y³ करेंगे, और इसको हटा के ऊपर ले गए x को, तो यह आ जाएगा x³ और प्लस c। x से ये x कैंसिल हो गया, तो log y बचा, और ये ऐसे ही रहेंगे x³ और 3y³ और प्लस c। log को हटा देते हैं तो ये संख्याएं पावर में जाएंगी, तो y बराबर e की पावर x³ अपॉन 3y³ और प्लस c कर दीजिए, गुणा c कर दीजिए, जो भी है, तो c के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर आ जाता है। आप चाहें तो c को यहीं पर प्लस c भी लगा सकते हैं ऊपर, लेकिन जनरली c को नीचे ही रखना है, ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, और मैच करिएगा आंसर को, अगर कोई और करेक्शन कर रखा है तो और करेक्शन कर लीजिए, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको देखें और फिर इसको समझते हुए हल करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बन रही है, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर 100 बार पेपर बनाया है तो 98% बार इसमें से सवाल आया है। पिछले 2-3 साल के पेपर अगर आपको कहीं से मिल जाएं तो ज़रूर उनमें से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इस बार जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम आया है उसमें से भी आया है ये क्वेश्चन, और एक एग्ज़ाम्पल था उसी को इसमें यूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट पे आए,
अगला क्वेश्चन है नंबर 2, dy बाई डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स प्लस साइन y अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब कोई ये सोच रहा होगा इतनी ज़बरदस्त गारंटी कैसे दे रहे हैं। तो इतनी ज़बरदस्त गारंटी इसलिए है क्योंकि आपके लिए प्रश्नावली मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो एग्जामिनर पेपर बनाता है और जो आपसे ऊपर बच्चे भी तो होंगे जो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता होता है, तो उनको y अपॉन एक्स देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी प्रश्नावली का सवाल है ये और किस विधि से होगा, क्योंकि y अपॉन एक्स केवल इसी में आता है, समघात रेखिक अवकल समीकरण में, और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो ये y अपॉन एक्स को कभी भी पेपर में दिया ही नहीं जाता। पेपर में ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिससे आप y अपॉन एक्स को बना के, मतलब उसको चेंज करके ही बना सकते हैं, उसको ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पता चल गया कि ये y अपॉन एक्स का है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए समघात रेखिक अवकल समीकरण कैसे बन रही है। यहाँ पे एक पावर है, इसमें भी एक पावर है, एक एक पावर है दोनों पे, यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, तो सब पे एक पावर है, तो इस समघात रेखिक अवकल समीकरण बन गई। जब ये समघात रेखिक अवकल समीकरण, और इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जब y अपॉन एक्स बना रखा है, पहले ही पता चल गया कि ये y अपॉन एक्स रूप की रेखिक अवकल समीकरण है। तो इस रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसको तो नंबर 1 मान लेंगे, और इसमें प्रतिस्थापन यूज़ किया जाएगा कि माना y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स किया, इसका अवकलन किया, तो जब y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर v को छोड़ दिया, u इंटू वी से चल रहा है तो पहले पद को छोड़ा, दूसरे का अवकलन कर देंगे, ये x का करेंगे तो x आ जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो गया, वही बार बार यही विधि यूज़ होगी, v को छोड़ दिया, x का कर रहे हैं 1 आ गया, प्लस फिर उसके बाद x को छोड़ दिया और v का करेंगे तो dv अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स का मान हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स और dv अपॉन डी एक्स। ये जो मान हमें प्राप्त हुए हैं, इन मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो वैल्यू क्या आ जाती है, dy बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स, तो देखिए y की जगह पर वी एक्स बटे में x आ रहा है, प्लस साइन यहाँ पर वी एक्स और बटे में x आ रहा है, इनको सॉल्व किया तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x से x कैंसिल हो गया, v बच गया, प्लस यहाँ x से x कैंसिल हो गया, v बच गया। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस v है, यहाँ पर भी प्लस v है, इस v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर साइन v, है ना, ये साइन v हो गया। अब यहाँ तक का काम फिनिश, और जब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो फिर वही है कि चरों का पृथक्करण करना है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जब इसको चेंज करते हैं, इसका प्रतिलोम करते हैं, तो प्रतिलोम करते पहले प्रतिलोम कर दिया, प्रतिलोम करने पर क्या आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स डी वी बराबर साइन वी है, इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन वी। तो साइन वी अपॉन 1 है ना, इसके बटे में 1 मानेंगे तो इसको 1 अपॉन साइन वी कर दिया, फिर डी वी को इधर भेज दिया। अब 1 अपॉन साइन वी किसके इक्वल होता है, कॉसेक के बराबर, तो ये हो जाएगा कॉसेक वी और डी वी, हो गया ना। अब कॉसेक का समाकलन करना है, क्या होता है कॉसेक का, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसको हल कर देते हैं तो ये डी एक्स अपॉन एक्स है, इसका मान क्या आ जाएगा, लॉग एक्स बराबर लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, वो v, x की जगह पर v चल रहा है, और प्लस अब देखिए दोनों जगह पर लॉग आया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी काम हमने किए हैं इन सब में लॉग आ रहा है, और अगर सब में लॉग आ गया तो जो c आएगा
वो भी लॉग में आएगा, उसको भी लॉग में ले लेंगे तो उससे आंसर रजिस्ट हो जाता है, बस और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कोई कन्फर्म रूल नहीं है कि ये लॉग को ये जो सी आ रहा है उसको लॉग में लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है जब आंसर पीछे वाला मैच कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक काम कर दिया आपने। अब इसको पहले तो या तो एक काम करिए, इसको साइन कॉज में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर अपना काम हो जाएगा कि लॉग एक्स बराबर लॉग कॉसेक है, इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन वी माइनस कॉज वी अपॉन साइन वी और प्लस लॉग सी। फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पर एलसीएम बना है तो लॉग एक्स, इस सी को इधर ले आते हैं तो माइनस लॉग सी हो गया बराबर लॉग साइन वी है, तो साइन वी एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉज वी। अभी v का मान इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि फिर वहाँ पर ये मान आने लग जाएगा y अपॉन एक्स वाला, तो फिलहाल अभी v को लेके चल रहे हैं। log c हटा दिया है, log c को इधर भेज दिया तो माइनस का log c हो गया। इसमें log की प्रॉपर्टी लग गई, जब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगती है तो वैल्यू क्या मिल जाएगी log x अपॉन c हो जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी लग रही है। दोनों को इसमें दोनों बटे में आ रहे हैं, जब दोनों बटे में है माइनस में है तो दोनों को बटे में लिख देंगे, है ना, अपॉन में आ गए। फिर लॉग यहाँ पर 1 माइनस कॉज वी आ रहा है तो 1 माइनस कॉज वी फार्मूला बनता है किस चीज़ का 2 साइन स्क्वायर वी बाई 2 का। इसी तरीके से साइन वी है, इसको लिख सकते हैं हम साइन वी बाई 2 और कॉज वी बाई 2। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये काम हम पहले कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, अवकलन में कर चुके हैं, समाकलन में कर चुके हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको सबको पता है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है ऊपर साइन वी बाई 2 नीचे कॉज वी बाई 2, जैसे दोनों को मिला देंगे तो टेन वी बाई 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाती है x माइनस सी बराबर लॉग 10 वी बाई 2। ठीक है, अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि ये जो कॉसेक और माइनस कॉट वी मैंने लिखा है, इसकी जगह पर एक फार्मूला और भी तो बनता है 10 वी बाई 2 वाला, है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, ये लॉग से लॉग हटा देंगे, इसको इधर लिख देते हैं, तो यहाँ से बच गया x अपॉन सी इक्वल टू 10 वी बाई 2। 10 का मान रखिए, वो 10 का v का मान रखना है, 10 वी बाई 2 आया। अब देखिए जब हमने यहाँ पर y बराबर वी एक्स माना है, जब y बराबर वी एक्स माना है तो v का मान क्या होगा, v का मान होगा y अपॉन एक्स। ये y अपॉन एक्स यहाँ रख देते हैं, तो x अपॉन सी बराबर 10 y अपॉन एक्स आएगा तो y अपॉन 2x आ जाएगा। ठीक है, और c को आप इधर भेज दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा, c इंटू 10 y अपॉन 2x। तो इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट होता है, और कोई एडजस्टमेंट हो तो कर लेना। इसके बाद नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर y, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया। अब इसको जब आप देखते हैं तो एक चीज़ तो ये दिख रही है कि समघात नहीं दिख रहा है। अभी जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा भाई यहाँ पे 1 पावर आ रही है, यहाँ पे 2 पावर आ रही है ना, यहाँ पे 1 पावर आ रही है, यहाँ पे 1 पावर आ रही है, तो समघात नहीं है अभी नहीं है समघात। वैसे ही समघात रेखिक अवकल समीकरण है पर अब नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर ये रेखिक अवकल समीकरण समघात नहीं है तो पहले तो समघात बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई शुरू करनी है। तो क्या करेंगे,
हम इसके दोनों पक्षों में, ये वाला LHS बन रहा है, ये RHS बन रहा है, दोनों पक्षों के अंदर x का भाग देते हैं। अब देखिए क्या बनता है इसमें कि दोनों पक्षों में x का भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में x का भाग देते हैं तो वैल्यू बन जाती है, यहाँ से x हट गया, जब इसमें आप x का भाग देंगे तो ये तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, dy/dx, प्लस जब इसमें x का भाग देंगे तो x नीचे ही तो आएगा, ठीक है, एक x पहले से ही नीचे है, एक x और आ गया, तो बचा क्या, y² बराबर, इसमें भाग दे दिया तो क्या आ गया, x, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें y²x², इस पे भी 2 पावर, इस पे भी 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर। अब कई जने फिर कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो 2 पावर आ रही है, इसमें 1 पावर आ रही, तो समघात कैसे बना। अब समघात देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब y/x दिख रहा है, हो गया ना। तो अगर y/x कहीं पर बन जाए तो समघात ही होगा वो, तो y/x बनता ही इसी चक्कर में। अब इसमें वापस जैसे इसका पक्षांतरण कर देते हैं, इसको नंबर 1 डाल दीजिए और फिर हम प्रतिस्थापन रख देते हैं y/vx रखने पर, y/vx रखेंगे तो इसका अवकलन कर दिया, यह आ जाएगा dy/dx, v + x dv/dx, इसका अवकलन करने पे ये प्राप्त होगा। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखते हैं तो वैल्यू आ जाती है v + x और dv/dx प्लस, ये तो dy/dx की जगह पे आ गया, y² और x² की जगह पर, तो y की जगह पर आपको ये रखना है, तो यहाँ आ जाएगा v² x² बटे x² बराबर vx/x, x² से ये x² कैंसिल हो गया, तो v + x dv/dx प्लस यहाँ बच गया v² और यहाँ बच गया v, ठीक है। इस v से ये वाला v कैंसिल हो गया, इस v² को उधर भेज दिया, तो यहाँ से आ गया x dv/dx बराबर -v², हो गया। बस यहाँ से प्रतिलोम करिए, तो प्रतिलोम करने पर इसका उल्टा कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा dx/x dv बराबर -1/v², ठीक है। इसको उल्टा कर दिया तो dx ऊपर चला गया, x dv नीचे आ गया, और ये v² है, ये 1/v² बन गया। उसके बाद में dv को उठा के उधर भेज दिया, तो dx/x बराबर -v² को ऊपर लाए तो v² माइनस का 2 हो जाएगा और dv। अब देखिए वही कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है कि x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है और x की पावर n मतलब x की पावर -2 बन रहा है, तो x की पावर n से जब इसको खोलेंगे तो v की पावर -2 + 1 और -2 + 1 आता है, सही है। जब इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ से क्या मिला, v की पावर -1 और अपॉन में -1, अब ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, है ना, और 1/v हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया -1/v। अब आप ध्यान करिए, आपको एक फार्मूला बताया था जब अवकलन शुरू में कराई थी, बेसिक फंडामेंटल रूल करवाए थे, उस टाइम पर ये बताया था कि 1/v का अवकलन -1/v² होता है, यानी 1/x से बताया था वहाँ तो कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है, तो वही चीज़ तो आ रही है ये वाली -1/x²। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/v मिलेगा, है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इनका हल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको आप साइड में नोट कर लेना, ये वाला पक्ष साइड में करके दिखाना है, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में जब यहाँ से इसका मान निकालते हैं तो log x होता है और बराबर इसका आंसर क्या आया, +1/v, +1/v आएगा, क्योंकि जब इसको हल किया तो माइनस आया ना, और एक माइनस पहले से ही था तो प्लस हो गए और +c। अब इसे हल कर दीजिए, तो log x तो अपनी जगह पे है ही, v का मान वापस रख दिया तो y/x आ जाएगा, तो x/y और +c। अब इसको अगर log हटाना चाहें तो x बराबर e की पावर x/y और +c या × c, कुछ भी करिए, ये आंसर बनता है, ठीक है।